चेहरा दुनिया के सामने आ गया। हर बंदा स्विच ओवर कर गया था इस जगह के ऊपर, क्योंकि दिमाग फाड़, वो कहते हैं ना, दिमाग फोड़ इनिंग्स आज आपको यहाँ दिखी है। उड़ रही है छक्के के गेंद, साथ भाई बंदे ने 150 गेंद तो कर ली नीचे है। ट्रेवल ही नहीं कर रही है आज, गेंद तो ऊपर ट्रेवल कर रही है भाई। मतलब क्या बंदा बोल रहा हाँ है भाई यहीं पर, तू ही है, बोल रहा हाँ है यहीं भाई पर। वाकई मेरी हाँ। मेहरबानी टीम में मत आ जाइयो इंडिया की भाई, तू अभी आराम से अंडर 19 की टीम में रहे, यहाँ पर मत आइयो अभी इंडिया की टीम छक्के में। के साथ यार, मतलब क्या है, यही खेलेगा क्या आज? कोई और नहीं आ कर क्या रहा रहे क्या? हो तुम लोग, करना क्या चाह रहे हो? ईशन किशन कम पड़ रहा है, अभिषेक कम पड़ रहा है, रिंकू कम पड़ रहा है, जो इसको भी तैयार कर रहे हो हमारे अजाब को भाई यहाँ पे। मतलब क्या क्या सीन हो रहा है मम्मा? मुकाबला इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा है इंडिया से, क्योंकि बहुत ही बड़ा मैच हुआ। हिंदुस्तान एक ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है। इंडिया जीत गया फिर अंडर 19, देख ले, मैंने सुबह पहले ही कह दिया था। हाँ नहीं, वो आपकी प्रेडिक्शन ठीक थी। इंडिया देखिए टीम भी बहुत बड़ी है, मतलब पहले से जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो उन्होंने परफॉर्म किया है, जितना भी उन्होंने किया है, वो बड़ा हाँ जी। जबरदस्त रहा है जी, बड़ा ही जबरदस्त रहा है। और बैटिंग उनकी देख लें, बॉलिंग देख लें, और बॉलिंग उस लेवल की नहीं है, लेकिन बैटिंग उनकी कमाल रही है। ये इंडिया इंग्लैंड, इंडिया एक तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ, एंड इंग्लैंड जो कि बिल्कुल डाउन है। सवेरा इस वक्त अगर हम रैंकिंग में देखा जाए तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के इंडिया इस वक्त टॉप पे, सारे अपने मैचेस जीती है, तो उसके माइंडसेट का और इंग्लैंड के माइंडसेट में फर्क नजर आ जाएगा। बैटिंग तो टोटली के इंडिविजुअल इतने बड़े परफॉर्मर्स हैं, लेकिन यहाँ पे खेले हुए भी हैं उनके लड़के। आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं आप। मतलब शुरू के ओवर्स को ही T20 समझ के खेल रहे हो यार, ये 50 ओवर की क्रिकेट है, ऐसे ही है। T20 की सिचुएशन में जाओ तो सही। उनके बैट्समैन, उनके हमारे बैट्समैनों में क्या प्रॉब्लम? ना उनके ओवर पूरे खेल रहे हैं, ना हमारे बैट्समैन ऊपर के ओवर खेल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान के प्लेयर्स और इंग्लैंड के प्लेयर्स से थी, वो टोटली ही उसके अपोजिट चलेंगे ये लोग। इंग्लैंड बॉलर बेचारे बेबस हो गए थे यार, जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। ये 411 बनाए इंडिया ने। अबे भाई, ये इंग्लैंड के खिलाफ तुम लोग मैच खेल रहे थे कि वो अंग्रेजों वाला बदला ले रहे थे, जो 2 साल पहले वाला था, 200 साल वाला बदला ले रहे थे? लग तो ऐसे ही रहा था, क्योंकि जो कुटाई की है, और इंडिया ने अपने बच्चे छोड़ दिए इंग्लैंड के ऊपर कि जाओ बेटा जाके कूद पड़ो। मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी को मैच से पहले पूरा बिठाकर पूरी वो इंडो पाक वाली और वो जो इंग्लैंड वाली थी सारी, वो पूरी हिस्ट्री पढ़ाई गई है, और उसके जहन में वो घोपा गया कि किस तरह से अंग्रेजों ने जुल्म किया था यहाँ पर। भाई अंग्रेजों ने आकर हुकूमत करी थी, और वैभव का खून खोला, फिर वो जाके टूट पड़ा। अबे सारा गुस्सा नजर आ रहा था। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब से जो वर्ल्ड कप हो ना, तो बराए मेहरबानी आईसीसी से गुजारिश है कि वर्ल्ड कप मत करें, इंडिया कप करवाएं। सही बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप का तो कहानी खत्म हो गई है। पिछले इतने अरसे से कोई भी आईसीसी इवेंट उठा लो, जीता कौन है? इंडिया। तो बराए मेहरबानी वर्ल्ड कप को करें खत्म। अगर करवाना ही है ना आपने कुछ, तो इंडिया कप करवाएं। जिस मुल्क में स्कूल क्रिकेट 3 डे 2 डे हो रही हो, तो फ्यूचर तो ब्राइट तो होगा ही। फिर फर्स्ट क्लास में जाके क्यों बड़े बड़े रन्स करे, क्यों ना एज अ बैट्समैन वो अपना आप दिखाएं, जो एक रवायत है इंडियन क्रिकेट। वैभव सूर्यवंशी को पाकिस्तान टीम आउट करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन सूर्यवंशी ने बता दिया है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। देखें, वही बात है, पाकिस्तान टीम ने जब अपना अंडर 19 एशिया कप जीता था, तो उसमें उनको इतनी ज्यादा सपोर्ट और इतने इनामात और इतनी चीजों से नवाज दिया गया था कि वो जो एक हंगर होती है ना तारीफ लेने की, एप्रिसिएशन लेने की, वही माइनस हो गई थी। तो वो इतनी माइनस हो गई कि अब वो चीज, वो पेन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो हंगर, वो नजर ही नहीं आया उनको जब वो आप अंडर 19 में गए, बिकॉज उनको सब कुछ तो मिल गया एशिया कप जीत के। तो अब ये है कि वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि वो हार के वो लोग जा रहे थे, और अगर वो जीत भी जाते हैं ना, तो वो बार बार इस बारे में बात ना होती। वो कई ऐसे मौके जो है वो अचीव कर चुके हैं पास्ट में, उनको हमेशा आगे मतलब भेजा जाता है कि ठीक है अब आप लोग वापस जाके अपने डोमेस्टिक खेलें। और ये बड़ा डिफरेंस है। मुझे याद है कि पाकिस्तान अपनी ट्रांजिशन सीरीज खेल रहा था, और उधर से इंडिया जो है वो जाके डोमेस्टिक खेल रहा था। तो बड़ा फर्क है, वाजिया फर्क है। तो वो चीज है कि उसका रिजल्ट जो है वो फिर आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। सी बालें 175 रन, 15 चौके, 15 छक्के, 218 का स्ट्राइक रेट। हमारे T20 में बैन के टक्कों का इतना स्ट्राइक रेट नहीं होता। हमारा T20 में ना 130 स्ट्राइक रेट है सारे प्लेयर्स का। इसके आगे पीछे हम लोग घूम रहे हैं। इंटरनेशनल मैच की बात कर रहा हूं, ये अंडर 19 है। वो सूर्यवंशी को देख लो, फिर वो क्या खा के आता है। सरफराज अहमद ने बोला था ना, जायलों के साथ जायल मत हो जाना। तो मैं सरफराज अहमद साहब को बताना चाहता हूं कि वो जायल फाइनल जीत रहे हैं। 175 रन्स हाईएस्ट स्कोर है अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल हिस्ट्री का। हिस्ट्री में इतने स्कोर कभी नहीं बने, किसी बैटर ने नहीं बनाया। बड़े बड़े बैटर्स खेल के गए अंडर 19 लेवल पे।
विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाबर आजम और जितने बड़े बड़े प्लेयर जो आजकल आपको दिखते हैं, वो सब इस लेवल के ऊपर दिखा के गए हैं। लेकिन इस लेवल पे तो क्रिस गेल भी ऐसी बैटिंग नहीं करता था, जो कि आगे जाके जिसको एक बॉस, यूनिवर्स बॉस का टाइटल मिला। मुझे तो लगता है ये हिटमैन का टाइटल, यूनिवर्स बॉस का टाइटल, बूम बूम अफरीदी का टाइटल, ये सारे टाइटल आगे चल के हिस्ट्री में सिर्फ इस बच्चे के होंगे। तो हम यहाँ पे बात करता हूँ कि यार मैं अभिषेक का और इसका उसका, देखो एक सीरियस अच्छी बात हंस भी रहे हैं लोग, देख। अबे भाई अब खुशी भी होती है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर क्रिकेट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन दुख भी होता है कि अभी इंडियन क्रिकेट में क्यों आ रहे हैं और टीमों में क्यों नहीं आ रहे भाई। मतलब पाकिस्तान के अंदर ही टैलेंट नहीं है यहाँ पर। मतलब सोचो जब इसकी 16-17 साल की उम्र में ये हालात है, जब ये इंटरनेशनल खेलेगा, जब ये और मतलब बंदों के अंदर में ग्रूम हो भाई। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने 100 मार दिया और 55 गेंदों पे 100 मारा है। और इस पे सिर्फ मुझे एक ही लाइन याद आ रही है कि आज बैट ने बोला और बॉल ने भी मान ली बात। वैभव सूर्यवंशी ने हिस्ट्री लिख दी सीधा सेंचुरी के साथ। जिन काम कर रहे हैं सूर्यवंशी और समीर मनास, एक दूल्हा है सूर्यवंशी, एक है समीर मनास। सूर्यवंशी जो है वो अगली क्रिकेट आपको 10 साल खेलते नजर आएगा। नहीं, ये तो समीर मनास आपको अगले 6 महीने में नजर नहीं आना। क्या इनिंग्स खेली है सूर्यवंशी ने यार, 15 चौके 15 छक्के। सना भाई 80 गेंदों पे 175 रन और इतने हेल्दी मार्जिन के साथ इंडिया का जीतना, और इन अंडर 19 के ऐतिहासिक क्रिकेट में 404 रन पहली बार किसी टीम ने बनाए हैं। पहन फर्क महसूस होया? एडे तुसी जज्बाती हो गए हो। 404 है 411? 411 कि 404 है? नहीं यार तुसी पहली इनिंग जल्दी भूल गए हो। 411 पहली इनिंग जल्दी भेज गए, भूल गए हो। बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है? चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उनने कुछ बोला है? चुप करके बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के कोई भी नहीं बोल रहा है। हम जी बाइकआउट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे पास वैलिड रीजन नहीं है। बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं सर, बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, चले जाती हुई है, जाती हुई नहीं है, क्योंकि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके इंडिया ने वोटिंग करवाई, वोटिंग बांग्लादेश हार गया 14-2 से। तो सर रूल्स की रेगुलेशंस की जो वायोलेशन है वो बांग्लादेश ने उल्टा कर दी है। आप कहते हैं तमाम के लिए सेम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए तमाम बोर्ड्स के लिए। सर मैं आपको इक्वालिटी साबित करता हूँ। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, पाकिस्तान की न्यूट्रल वैल्यू दिया गया, बांग्लादेश को नहीं दिया गया। आपका कहना ये है। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ जाती हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। इसकी बात भी कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया को बोला हम आपको न्यूट्रल वैल्यू नहीं देंगे। एक मुल्क और आ गया पाकिस्तान के साथ, तो आईसीसी में जो ये साम्राज्य ताकत भारत दिखा रहा है वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा और उसको बड़ा सीरियसली चैलेंज किया जाएगा। जब से मोहसिन नकवी साहब आए फरवरी 2024 से, उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे आके बड़े जारहाना अंदाज में भारत का और आईसीसी का मुकाबला किया है। और एक मुल्क, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो साथ हैं, एक मुल्क और आ गया तो फिर बाकी मेंबर बोर्ड भी, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह इंडिया की जो हीगेमनी है उसको ब्रेक करें और उसको खत्म करें। उनकी बालादस्ती, जो बेकार की बालादस्ती है, वो अपने पैसे की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर करते हैं। कोई मुल्क ऐसा है भारत जिसमें बेपनाह क्रिकेट का क्रेज है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है, वो इसको खराब कर रहा है। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकालकर पूरे वर्ल्ड कप को तलातुम का एक तूफान का शिकार कर दिया। वो फैसला अगर वो वर्ल्ड कप के बाद कर लेते तो इतना बुरा ना होता। पाकिस्तान को तो वैसे भी नहीं बुलाते, ना पाकिस्तान अब उनके यहाँ जाता है। अब बांग्लादेश भी उनके लिए नापसंदीदा मुल्क बन गया है। एक मुल्क और आ जाएगा तो आईसीसी में भारत की जो बालादस्ती है वो चैलेंज होगी। और आईसीसी को तो पहले भी 2012 में भी लॉर्ड वुल्फ ने एक रिपोर्ट की थी कि आईसीसी की जो गवर्नेंस है उसको गैर जानिबदाराना होना चाहिए और बड़े मुल्क को उसके ऊपर इजारादारी नहीं कायम करना चाहिए। लेकिन अफसोस आईसीसी ने वो रिपोर्ट कालीन के नीचे छुपा दी, डस्टबिन में डाल दी। तो अगर 2012 में फैसला हो जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। ये साहब अशफी साहब, मैं इस तरफ आपकी रहनुमाई जो है वो जरूर लूंगा कि जो जानबदार फैसला किया था आईसीसी ने पाकिस्तान के हवाले से, उसके बाद जो है अब गिदर बबकियां जो है वो दी जा रही हैं कि पाकिस्तान को जो है वो सजा मिल सकती है। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि वी आर स्टैंडिंग विद बांग्लादेश। अब एक बहुत बड़ा स्टांस हो चुका है। क्या पाकिस्तान वापस जा सकता है एट सम पॉइंट? देखिए कौन सी ऐसी निगोसिएशन बनती है, मैंने आपको पहले भी कहा पाकिस्तान ने हमेशा खेल को सपोर्ट किया और आईसीसी ने वैसे भी मैं ये नहीं कहूँ कि उन्होंने घुटने टेक दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस तरह जरूर आ गए कि भाई तुम्हें मसला क्या है, तुम तो आओ, तुम्हारे बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो बोर्ड मीटिंग तो उनकी हो नहीं रही 2 दिन से, खामोशी में वो चले गए हैं सकते में। कि बोर्ड मीटिंग मंजर आम पे लाई जाए, कभी कभी फरिया, कभी कभी मामला इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि बैकडोर बातचीत चल रही होती है और मेरी सोर्सेस के मुताबिक बैकडोर बातचीत मुसलसल जारी है। और क्या ऑफर ऐसा नहीं है पाकिस्तान को? व्हाट कुड दे ऑफर?
अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत फैसला करेगी खेलना है तो खेलना है, नहीं कहेगी नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। हमारी हुकूमत, हमारा क्रिकेट बोर्ड, ये नेशनलिज्म का मामला है, इसमें हम खड़े हुए हैं। और अगर खेल लेते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। आपने हमेशा खेल की स्पिरिट को फायदा पहुंचाया है। अगर खेल की स्पिरिट को फायदा पहुंचाते तो वंस अगेन ये क्या है कि खेल को बचाने की कोशिश हमने अपने इस फैसले से भी की थी कि बांग्लादेश को आप उसके साथ अलग लॉ बना रहे हो, गलत कर रहे हो, और ये कल किसी के साथ भी हो सकता है फरिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान हमेशा रिसीविंग एंड पे रहा है। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान अपना मेटल दिखा रहा है। आई एम रियली हैप्पी। आपके ख्याल से पाकिस्तान यूनाइटेड तो है ही, लेकिन उन लोगों को जरा हैरत भी हुई है कि पाकिस्तान तो हमेशा अच्छा भाई बन के आ जाता था, इस दफा उनको जरा हैरत हुई है। ब्रेकिंग ये है कि बोर्ड मीटिंग तो उन्होंने, शाहिद भाई ने बताया, को कॉल कर रहे हैं। ब्रेकिंग ये है कि इस वक्त जेशा जो कि चेयर हैं आईसीसी के, संजोग गुप्ता जो कि सीईओ हैं, और एक गुराव सक्सेना चाहे जूनियर्स हो, पहले जो है वो 3 प्लेयर्स थे। अभिषेक शर्मा की बात कर लें, ईशान किशन की बात कर लें, तिलक की बात कर लें, अब जो है वो साथ वैभव सूर्यवंशी भी जो है वो एडअप हो गया हुआ है। अगर ये एक टीम में इकट्ठे खेलें तो मेरे ख्याल में कोई नई हिस्ट्री, कोई नया रिकॉर्ड लगा देंगे। आज भी जो है वो 411 रन का जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे कि भाई इंडिया के ना बच्चे पकड़े जा रहे हैं, ना सीनियर पकड़े जा रहे हैं, ना बूढ़े, ना कोई लूले, ना कोई लग रहे, मतलब के हर तरफ से जो है वो अनबीटेबल का जो है वो लोगो इंडिया के साथ लग चुका। सर क्या कहेंगे, इंडिया के बच्चे जो है वो चैंपियन बन चुके हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के। सर क्या कहेंगे, जिस तरह की आज की परफॉर्मेंस रही है, वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या कहेंगे? यार वो बच्चा कैलिबर का प्लेयर है, जैसे वो खेलता है ना, पता चलता है कि यार कोई बंदा हड्डी तोड़ प्लेयर है। बिल्कुल ऐसे ही वो आता ही इसी सिस्टम के साथ है कि अगले को फाड़ के रख देना। चक्कू भी डील करते हैं। अगर वो खेलता है तो वो अगले को फाड़ के ही रख देता है। 15 चौके, 15 छक्के, 15 ही छक्के हैं। कानों को लगवा दिए। 118 का स्ट्राइक रेट है उसका, वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप में। हैरान गिना जब मैंने देखा 411 रन का टारगेट, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। मैं हैरान हो गया कि यार ये कौन खेल गया होगा। पहले मैंने ये सोचा कौन खेल गया होगा, उसके बाद बगैर स्कोर कार्ड देखे मेरे माइंड में आया एक ही बंदा भाई, सूर्यवंशी। वाह क्या बात है, कमाल, बिल्कुल हैरान गुन कर दिया है। जैसे सूर्यवंशन ने 175 रन की बारी खेली है 15 चौकों के साथ और 15 छक्कों के साथ। इस तरह की बारी बहुत ही कम प्लेयर खेलते हैं, और वो भी इतने बड़े टूर्नामेंट में, वो भी फाइनल में। और इंडिया जिस तरह बीटेबल टीम रही है, और जैसे उनके एक और प्लेयर है, उन्होंने भी काफी अच्छी जॉर्ज ने भी पूरे टूर्नामेंट में बड़ा तगड़ा खेला। हाँ जॉर्ज बुश सर ट्रॉफी में चल रही, बल्कि ये चल रहा था फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा मुकाबला, और उस मुकाबले में इतनी ज्यादा आप कह लें कि पावरफुल हिटिंग जो है वो देखने को मिली है। कमाल हो गया, धमाल हो गया। इज इन सेफ हैंड्स, बिकॉज जिस तरह से आज वैभव सूर्यवंशी खेला है और उसकी इस इनिंग की बदौलत जो स्कोर इंडिया ने फाइनल में बनाया है, 6ठी बार टाइटल अपने नाम किया है। मुझे नहीं समझ में आता जो लोग कहते हैं ना, आप आ जाते हैं यूट्यूब पे इंडिया की तारीफ करने, भाई ये क्रिकेट कैसी खेल रहे हैं। जो हमारे मसले मसाइल है ना, आपका अपना पॉइंट होगा, मेरा अपना पॉइंट होगा, आप अपने मुल्क का सोचोगे, मैं अपने मुल्क का सोचूंगा, लेकिन जब क्रिकेट पे बात आएगी तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना। जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग है, जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है, वो बहुत ब्राइट है। मतलब क्लास अपार्ट। दुनिया कहीं और है, इंडियन क्रिकेट कहीं और है। तो ये तो मानना पड़ेगा ना, चाहे हम 15 तारीख को मैच खेलें ना खेलें, लेकिन क्रिकेट की बात अगर हम करेंगे तो इंडिया बहुत आगे है, और वो इन्होंने इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी साबित किया। वो टीम जो एशिया कप में पाकिस्तान से हार गई थी, पाकिस्तान टीम जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। और फास्टेस्ट थ्रो इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट थ्रो उसने आज की है। 151 प्लेयर्स बनाने के लिए ना बड़ी कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर वो अच्छा प्लेयर है, अगर वो मुकम्मल अच्छा प्लेयर है, ये नहीं आड़ा उड़ी चलाने वाला प्लेयर को आप 20-20 मैच दे दो तो वो प्लेयर बन जाएगा, नहीं। पहली बारी में जैसे सूर्यवंशी ने इनिंग्स खेली है वो अनबिलीवेबल। तो आप कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है, प्रेशर वाले मैच में, जो उसने 15-16 साल की एज में बना दी है, 2 बार बना दी है। तो मेरे ख्याल से क्या जबरदस्त मैच्योरिटी, जबरदस्त पावर हिटिंग। और मुझे तो ये ऑनेस्टली बताऊं नजीब, लगता ही नहीं है कि यार ये इंडिया की टीम एशिया कप नहीं जीती। मुझे ये भी नहीं लगता कि यार पाकिस्तान एशिया कप जीता है। पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं किया सेमीफाइनल के लिए। इंडिया की टीम एशिया की सरप्राइजिंग बात है। इंडिया की टीम जो एशिया कप का फाइनल जीत सकी, वो वर्ल्ड कप जीत गई। तो यही एक फर्क है कि आप एक गलती करते हैं ना, तो अगले टूर्नामेंट में उस गलती पे आप काम करके जाते हैं और